हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। 70-80 के दशक के वो चॉकलेटी एक्टर जो हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे और अपनी अभिनेत्रियों के कंधे से कंधा मिलाकर डांस करते थे। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, एक चुलबुले अभिनेता जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मी पर्दे पर राज किया और अपने चुस्ती फुर्ती की बदौलत 3 दशक से ज्यादा लीड रोल में नजर आए। आने से उसके आए बाहर, जाने से हिंदी सिनेमा के पहले डांसिंग सुपरस्टार जो जंपिंग जैक के नाम से मशहूर हो गए। दिल आफरीदम, जान आफरीदम, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आदर्शवादी हीरो का रोल करने वाले ये अभिनेता अपनी पर्सनल लाइफ में एक धोखेबाज दोस्त और बेवफा प्रेमी साबित हुए। मैं हुस्न का हूँ दीवाना और आशिक मेरा नाम। क्या आपको पता है कि इनकी शादी फिक्स होने के बाद भी एक फेमस एक्ट्रेस के साथ इनके अफेयर की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। तुम्हें न जाने क्या उल्टी बातें सोचने का शौक है। तुम क्या समझती हो मैं आवारा हूँ, लफंगा हूँ? और शादी के बाद भी इनके 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों ने मीडिया में इनकी खूब फजीहत कराई। बहुत तरस आया है तुमने बाबूजी। अरे घबरा मत, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है। छोड़ दीजिए। और क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी चाचा की बेटी ने इन पर कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद तो इनकी जमकर आलोचना हुई और इन्हें अपने फैंस के भी गुस्से का शिकार होना पड़ा। तो जानेंगे इनकी जिंदगी के उन तमाम विवादों और आरोपों की हकीकत। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस एक्टर की कहानी बयां करने जा रहे हैं वो हैं भारतीय सिनेमा के दिग्गज स्टार जितेंद्र, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी ही नहीं बल्कि अपने डांस के जरिए भी एक अलग पहचान बनाई। एक गंदी बस्ती से निकलकर भारतीय सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर धूम मचाने वाले इस अभिनेता की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, जिसमें गरीबी से अमीरी तक का सफर है, इमोशन है, ड्रामा है, प्यार और धोखा है, तो साथ ही एक्शन और संगीन इल्जाम भी हैं। एक बार तुम हमें अच्छी तरह जान लोगी तो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। क्या? देखो, तुम हमें खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। बोलो कितना चाहिए? 1000, 2000? बाबूजी। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अविभाजित भारत के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ और मां का नाम कृष्णा कपूर था। बचपन में इनका नाम रखा गया रवि कपूर। इनके जन्म के 1 महीने बाद ही इनका परिवार अमृतसर छोड़कर मुंबई चला आया। परिवार गरीबी का दंश झेल रहा था, इसलिए मुंबई में ये लोग एक चौल में रहने लगे। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सुधरी तो कॉलेज में भी दाखिला हुआ। ये सिद्धार्थ कॉलेज था जहां इनके साथ राजेश खन्ना भी पढ़ा करते थे। राजेश खन्ना और रवि कपूर दोस्त बन गए। रवि यानी जितेंद्र के पिता और चाचा दोनों ही फिल्मों के लिए इमिटेशन ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अच्छा खासा काम था, जहां इसे पहुंचाने के लिए इनके पिता अक्सर जितेंद्र को ही भेजा करते थे। वहीं एक बार जितेंद्र ज्वेलरी लेकर फेमस फिल्म मेकर वी शांताराम के स्टूडियो पहुंचे। जितेंद्र शूटिंग देखना चाहते थे लेकिन परमिशन नहीं मिली। इसी तरह रोज स्टूडियो का चक्कर काटते एक दिन अंदर जाने का मौका मिल गया। वहां एक्टर्स के जलवे देख जितेंद्र इतने इम्प्रेस हुए कि फिल्मों में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। एक बार किसी तरह वी शांताराम तक ये बात पहुंची तो उन्होंने जितेंद्र को अपनी एक फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का रोल दे दिया। ये फिल्म थी नौरंग, पर इसमें जितेंद्र ज्यादा नोटिस नहीं हो पाए। आया
होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मत। इस फिल्म के बाद जितेंद्र ने अगले 5 साल तक अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए कई स्टूडियो के चक्कर काटे। जी मैं एमएससी हूँ, फर्स्ट क्लास। यहाँ तो रोज ही एमएससी फर्स्ट क्लास आते हैं। सॉरी, बगैर सिफारिश के मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर 1964 में वी शांताराम ने ही इन्हें अपनी फिल्म में एज अ लीड एक्टर कास्ट कर लिया। ये फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद तो जितेंद्र की गाड़ी चल निकली। धीरे धीरे इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली और एक के बाद एक दर्जनों हिट फिल्में देते रहे। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को जितेंद्र ने लगभग 250 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ नहीं चली तो कुछ ने सिल्वर जुबली भी मनाई। ओ मेरी जान, मेरी आँखों ने जाने क्या जादू किया। बाद में इन्होंने अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के तौर पर भी काम किया। आ मेरे हम जोली आ, खेले आंख मिचोली आ, गलियों में चौबारों में। जितेंद्र ने फिल्म इंडस्ट्री को फर्ज, हमजोली, कारवां, विदाई, दुल्हन, धर्मवीर, परिचय, तोहफा और हिम्मत वाला जैसी सुपरहिट फिल्मों का खजाना दिया। आशाओं के सावन में, उमंगों की बहार में। चलिए अब बात करते हैं इनके लव अफेयर्स की। तो सबसे पहले इनकी जिंदगी में जो लड़की आई वो थी इनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो अब इनकी धर्मपत्नी भी हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने। इन दोनों की मुलाकात हुई थी जुहू चौपाटी पर और 14 साल की शोभा पहली ही मुलाकात में जितेंद्र को दिल दे बैठी। धीरे धीरे दोनों करीब होते गए और शोभा और जितेंद्र ने आगे शादी करने का भी फैसला कर लिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न। उसी समय जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ गया। इधर जितेंद्र जब फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन चुकी थी। जॉब की वजह से अब शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और अब वो चाहकर भी जितेंद्र से ज्यादा मिल नहीं पाती थी। इसी दौरान धीरे धीरे जितेंद्र की फिल्में हिट हुईं और फिल्मों में कई अभिनेत्रियों से इनका मिलना जुलना हुआ। इनमें सबसे पहला नाम आता है अभिनेत्री रेखा का। दोनों ने साथ में फिल्म की और करीब आ गए। मार गई मुझे तेरी जुदाई, दस गई ये तन्हाई। 1972 में बीएन घोष ने इन दोनों को लेकर फिल्म बनाई थी एक बेचारा। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में हो रही थी और यहीं से दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी शुरू हुईं। ये फिल्म हिट रही और इसी के साथ इन दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। 1973 में रिलीज हुई फिल्म अनोखी अदा में इस जोड़ी को रिपीट किया गया। फिर तो ये दोनों एक साथ कई जगहों पर स्पॉट किए जाने लगे। पर यह लव स्टोरी कम और डिच स्टोरी ज्यादा साबित हुई। दरअसल दिलफेंक जितेंद्र भले ही रेखा के साथ रोमांस कर रहे थे, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और उनसे भी संपर्क में रहते थे। कोई तुम सा हसीन नहीं, नहीं कोई तुम सा हसीन नहीं। और जब वो भारत आती तो दोनों मिलते भी थे। इसी बात को लेकर रेखा और जितेंद्र के बीच झगड़े होने लगे। शक करने की भी कोई हद होती है। रात मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं किया था। रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने कुछ जूनियर आर्टिस्ट के सामने कहा कि रेखा तो मेरा बेस्ट टाइम पास है। ऐसा कहकर वो शेखी बघार रहे थे और बाकी आर्टिस्ट ठहाके लगा रहे थे। बड़ी बात ये कि रेखा ने जितेंद्र की ये बातें सुन ली। वो वहां से रोते हुए भागी और मेकअप रूम में जाकर घंटों रोती रहीं। शूटिंग कैंसिल हो गई। वो सेट से वापस घर चली गईं और जितेंद्र की जिंदगी से भी। अब तुम हाथ में जोड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ अरे जा जा, बड़ी आई जाने की धमकी देने वाली। तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। कह रही हूँ। रेखा से तो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन दिलफेंक जितेंद्र रुके नहीं। अब इनका दिल आया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर। सुन ओ हसीना, जवाब नहीं
जवानी में हिसाब नहीं तेरा। कम लोग ही ये बात जानते हैं कि हेमा मालिनी के साथ भी जितेंद्र की नजदीकियां बढ़ गई थीं और ये इस कदर बढ़ी कि इस बार तो जितेंद्र हेमा के लिए अपनी मंगेतर शोभा को छोड़कर हेमा से शादी करने वाले भी थे। लहरा के आया है झोंका बाहर का, मौसम है प्यार का। इसकी सारी तैयारियां भी हो गई थीं कि तभी ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों शादी नहीं कर पाए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जितेंद्र ने हेमा को अपने एक मित्र से धोखे से चुराया था। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेहद प्यार करते थे, पर इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बातचीत बंद हो गई थी। संजीव कुमार ने अपनी बात हेमा तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्त जितेंद्र का सहारा लिया, पर दिलफेंक जितेंद्र ने हेमा के सामने संजीव कुमार की पैरवी करने के बजाय खुद ही प्रपोज कर दिया। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी मेरा। दरअसल साल 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि वो ये भी जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती हैं, पर हेमा के माता पिता धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के कारण हेमा के साथ उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। हेमा की मां को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने उनकी शादी जितेंद्र के साथ कराने का फैसला कर लिया और इसके लिए दोनों फैमिली मद्रास के लिए रवाना भी हो गई। वहां शादी की तैयारियां धूमधाम से चलने लगीं। इस बीच न्यूज़पेपर के जरिए ये खबर मुंबई पहुंच गई। जैसे ही इस बात की भनक धर्मेंद्र को लगी, उन्होंने तुरंत जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी से संपर्क किया और उन्हें लेकर मद्रास पहुंच गए। दोनों जब वेडिंग वेन्यू पर पहुंचे तो खूब हंगामा किया। दोनों परिवार देखते रह गए और ये शादी टूट गई। इसके बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी गंवाना नहीं चाहते थे, तो आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को शोभा से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र की प्रेम कहानियां खत्म नहीं हुई। शादी से पहले दो साउथ इंडियन अभिनेत्रियों रेखा और हेमा के कुछ साल बाद अब अगला नंबर आया एक और साउथ इंडियन सेंसेशन श्रीदेवी का। कहा जाता है कि जितेंद्र श्रीदेवी को लेकर खासे सीरियस थे और वक्त रहते अगर शोभा ने इन्हें आड़े हाथों नहीं लिया होता तो मामला काफी आगे बढ़ सकता था। दरअसल साल 1983 में फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई। इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी थी। कहते हैं कि श्रीदेवी जितेंद्र की पहले से फैन थी और फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर ये भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को इस फिल्म में लेने के लिए कहा था। इनके अफेयर की खबरें जब शोभा को पता चली तो उनका धैर्य जवाब दे गया और घर में काफी तनाव बढ़ गया। मैंने तुमसे शादी की है, अपनी खुददारी नहीं बेची। पत्नी के सामने खुद को पाक साफ साबित करने के लिए जितेंद्र ने एक प्लान बनाया और श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाने की कोशिश की। लेकिन शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिसके बाद श्रीदेवी वहां से उल्टे पांव भाग गईं। मुझे माफ कर दो शोभा, आई एम सॉरी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, एक मिनट भी नहीं रहूंगी। शोभा रुको तो। यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच खटास का कारण बन गई और ये रिश्ता इस तरह टूट गया। हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पत्नी शोभा के दबाव के कारण जितेंद्र ने श्रीदेवी के साथ साइन की गई आगे की कुछ फिल्मों से उन्हें निकलवाकर जया प्रदा को कास्ट करवा दिया। जानकार बताते हैं कि जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के करीब आ गए थे, तो कुछ फिल्मों में ये दोनों अभिनेत्रियां साथ भी थीं। जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जया प्रदा का यूज किया, लेकिन जितेंद्र का ये सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जया प्रदा को भी ये बात समझ आने लगी कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने भी जितेंद्र से दूरी बना ली। कुछ दिनों तक रीना राय का नाम भी जितेंद्र के साथ जुड़ा, पर फिर रीना राय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ज्यादा सीरियस हो गईं और इसके बाद ये रिश्ता यहीं थम गया।
इन सभी किस्सों के सालों बाद 75 साल की उम्र में जितेंद्र एक बार फिर विवादों में फंसे। इस बार तो इनके ऊपर इनकी चाचा की बेटी ने ही काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि जितेंद्र ने उनके साथ सालों पहले तब बुरा किया था जब घर पर थे, लेकिन पीड़िता ने अपने माता पिता के निधन के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया था, जिससे उन्हें अपने भतीजे की करतूत जानकर तकलीफ न पहुंचे। जितेंद्र ने इसे कोरी कल्पना बताया और सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। इस पुराने मामले में इतने सालों बाद आरोप लगने से जितेंद्र की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से तमाशा बनती दिखने लगी और घर परिवार में खूब आलोचना होने लगी। हालांकि इस मामले में आगे पुलिस और कोर्ट की क्या कार्रवाई रही, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो इस तरह जितेंद्र विवादों का दूसरा नाम बनकर रह गए और इन्हीं वजहों से इन्हें बॉलीवुड का सबसे विवादित स्टार भी कहा गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी जितेंद्र से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो थैंक्स बटन के जरिए आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।